कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरण कमलों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरण कमलों में हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सहित अन्यान्य सभी सन्यासी महात्मा एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम उनके चरण कमलों के अंदर में निवेदित करते हैं। जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए श्रीमद् भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासुओं ने अनेक जिज्ञासा प्रकट की है। कल हम उस जिज्ञासुओं का जिज्ञासा मिटाने का प्रयास करने वाले थे, लेकिन हमारे मन से वो निकल गया। देखिए, कई बार आपकी जिज्ञासा को हम यदि भूल जाते हैं तो आप कृपया पुनः एक बार लिख देंगे आपके अभिप्राय के अंदर में, तो हमें याद आ जाएगा। हमारे पूज्यपाद महाराज लोग हमें आपके अभिप्राय, आपकी शंकाएं भेज देते हैं। एक जिज्ञासु ने सुंदर जिज्ञासा प्रकट की है, क्या हमारे में हम लोग तीनों गुण से आवृत्त होते हैं? जब परसों गुणों की बात चली थी, उस प्रसंग के अंतर्गत वो प्रश्न पूछा गया था, जिज्ञासा प्रकट की गई थी। देखिए, हमारे सब में तीनों गुण विद्यमान है, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। थोड़ा सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो हमने सृष्टि तत्व का चिंतन किया था, उसको अपने मानस पटल पर पुनः एक बार ले आइए। परम पुरुष पहले एक ही था। उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजाएयम, मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। तो वह परम पुरुष के मन में जहां संकल्प आया, तो संकल्प आया तो क्या हुआ? माया का प्रगटीकरण हुआ, माया का आश्रय लिया, अर्थात प्रकृति का आश्रय लिया। सांख्य सिद्धांत के अनुसार प्रकृति का आश्रय लिया। और प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणात्मिका अर्थात तीन गुण वाली, सत्व, रज एवं तम, जिसमें अंतर्निहित है। प्रकृति भगवान के भीतर में ही है, प्रकृति भगवान से अलग नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा भी है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो जहां भगवान के मन में संकल्प आता है, प्रकृति उपस्थित होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। अब संक्षिप्त से देखें तो वह पहला विघटन हुआ, प्रकृति जो भगवान के भीतर है उसके कारण महत बना,
महत से फिर अहंकार आया। अहंकार का 3 विभाग हमने देखा था, सत्व, रज एवं तम। तमोगुण से पंच महाभूत एवं पंच महाभूत एवं पंच तन्मात्राएं। रजोगुण से 10 इंद्रियां और सत्वगुण से 10 इंद्रियों के स्वामी एवं मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके भी स्वामी निकले। और फिर वही 24 तत्व 25वां तत्व प्राण उसमें जुड़ जाता है और फिर परम पुरुष का प्रगटीकरण होता है। वह परम पुरुष विराट पुरुष, उसकी भी चर्चा हमने की थी जो मांडुक्य उपनिषद के अंदर में है। विश्व, वैश्वानर और विराट। जागृत, विश्व, वैश्वानर, विराट पुरुष, जिसकी देवताएं पूजन करते हैं, हम सब लोग पूजन करते हैं पुरुष सूक्त मंत्र से। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्रपाद। शुक्ल यजुर्वेद वाले गाते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षस सहस्रपाद स भूमिगुः सर्वतु स्मृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गं सर्वं यदभूतं चजवाहव्यम। शुक्ल यजुर्वेद। तो उस पुरुष सूक्त मंत्र से हम देवताओं का पूजन, माने उस विराट पुरुष का पूजन करते हैं। उस विराट पुरुष के अंतर्गत ही हम सब आते हैं, इसलिए हमारे में तीनों गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है, सत्व, रज एवं तम। इसलिए हम लोगों को तमोगुण से रजोगुण में जाना पड़ता है, रजोगुण से सत्वगुण में जाना पड़ता है परमार्थ की यात्रा के लिए। तमोगुण अर्थात आलस्य, समझिए, सोते रहना, इंद्रिय भोग करते रहना, केवल निद्राधीन रहना, हिंसक वृत्ति का आश्रय लेना, मन में केवल किसको कब मारे, किसको कब लूटे, किससे पास से क्या छीन ले, यह सब वृत्तियां उत्तमोगुण का परिचायक है। गीता के अंदर में भगवान विस्तृत रूप से बताते हैं गुणत्रय विभाग के अंदर में। भागवत में भी आता है, एकादश स्कंद में भी आएगा, देखेंगे हरि इच्छा होगी तो। रजोगुण, जहां रजोगुण के कारण हमारे में काम एवं क्रोध आता है। अनिच्छिन्न पिवार्षण्य बलादीव नियोजितः, अर्जुन का प्रश्न था। अनिच्छा होते हुए भी ये जीव पाप कर्म क्यों करता है? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्यने मिह वैरिणम्। काम और क्रोध वो रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं, और वो रजोगुण, काम और क्रोध मनुष्य के परम वैरी है। हम कामना के लिए, कामना के कारण हम आसक्त होकर के कार्य करते हैं। कामना तृप्त नहीं होने के कारण हमें क्रोध आता है। कोई सुनता नहीं हमारी बात तो क्रोध आता है। कोई हमारे कार्य को बिरदाए नहीं
कोई हमारे कार्य की नोंद न ले, हमारे कार्य की प्रशंसा न करे, तो हम रूठ जाते हैं। हम लोगों के सामने सब समय दिखावा करना चाहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कामना से ग्रसित होकर के करते हैं, अर्थात फल के गुलाम होकर के करते हैं। मैं ये कार्य करूंगा या करूंगी तो लोग ऐसे प्रशंसा करेंगे, इतना अच्छा करूंगी तो इतनी प्रशंसा करेंगे, और परिणाम स्वरूप कार्य में कूद पड़ते हैं, तनतोड़ मेहनत करते हैं। ये सब रजोगुण की निशानी है। काम एवं क्रोध आता है रजोगुण से, और सत्वगुण हम सबको क्षमा करते हैं, शांत रहते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। रजोगुण में मन अत्यंत चंचल होता है, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। कोई अग्रसर हो रहा है तो उसको कैसे हम नीचे गिराएं, किसी के पीठ के पीछे उसकी निंदा करना, पर निंदा पर चर्चा, ये सब रजोगुण के लक्षण है। सत्वगुण में मन शांत होता है, भगवत चिंतन करते हैं। किसी ने अहित किया तो उसे भी हम क्षमा कर देते हैं। मन प्रपंच की बातों को सुनना नहीं चाहता है, मन केवल भगवान की बातों को लेकर आनंदित रहना चाहता है। वो सब सत्वगुण के लक्षण है, समझिए। रजोगुण के लक्षण बताए, सत्वगुण के लक्षण बताए, तमोगुण के लक्षण बताए। अधिकांश मनुष्यों में जो परमार्थ के अच्छे साधक हैं, उन्हीं में थोड़ी अधिक मात्रा में सत्वगुण होता है। अन्यथा हम सब की मात्रा में, हम सब के अंदर में अधिक मात्रा में रजोगुण एवं तमोगुण का ही वास है। सत्वगुण बीच बीच में दिखाई देता है, कुछ क्षणों के लिए। जब अच्छा प्रार्थना होती, अच्छी प्रार्थना होती है, अच्छे जप करते हैं, ध्यान होता है, तब मन में सात्विक वृत्तियों का उदय होता है। कोई दो कटु शब्द बोल जाए तो उसकी प्रतिक्रिया करने की भी इच्छा नहीं होती है। हम अपने आप में ही शांत रहते हैं। वो सब सत्वगुण के लक्षण हैं। तो सत्वगुण बहुत कम मात्रा में होता है हमारे में, अधिकांश रजोगुण एवं तमोगुण है। और इस रजोगुण के कारण ही जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ह्य संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, जन्म मृत्यु के घटनाक्रम में वो घूमता रहता है। ये रजोगुण के कारण, रजोगुण के कारण हम एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धक बनते हैं। ये सब रजोगुण की निशानी है। तो तात्पर्य यह है कि हम सबके अंदर में ये सभी गुण विद्यमान है। परमार्थ के साधक तमोगुण में से रजोगुण में आते हैं और रजोगुण से सत्वगुण में आते हैं। और जब अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना होता है तो वो तीनों गुण से परे चले जाते हैं। दूसरे एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज आखिरी में वो श्यामंतक मणि रहा किसके पास? आखिरी में वह श्यामंतक मणि अक्रूर जी के पास ही रहा, भगवान ने उसको अपने पास नहीं रखा है। और कोई जिज्ञासा हमें याद नहीं आ रही हो तो फिर
कल और ले लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। और एक, यदि हमसे गलती न हो तो और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज हम गृहस्थ लोग कैसे त्याग करें? देखिए, भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, श्री रामकृष्ण कथामृत में भी, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, प्रत्येक लीला में यह बात आती है। गृहस्थ को त्याग बाह्य त्याग नहीं करना है, उसको अंतः त्याग करना है, अंतर से त्याग करना है। गृहस्थ का युद्ध किले का युद्ध है। आप किले में रह करके त्याग कीजिए, युद्ध कीजिए। बाहर से त्याग नहीं करना है गृहस्थ को। सन्यासी के लिए बाह्य त्याग एवं भीतर का त्याग दोनों त्याग है। गृहस्थ के लिए केवल भीतर का त्याग है, क्योंकि आप संसार में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में आपको व्यवहार करना है, तो आपको भीतर का त्याग करना है, बाह्य त्याग नहीं करना है। और भीतर का त्याग जैसे श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में बताते हैं, सरल उदाहरण से सब समय वस्तु विचार करना। ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य। और संसार में बड़े घर की दासी की माफिक रहना। बड़े घर की दासी सेठ के लड़के को बड़ा करती है तो कहती है मेरा राम, मेरा राम, लेकिन वो भीतर ही भीतर जानती है कि यह मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो दूर देश में पड़ा है। और भगवान में मन लगाने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने सहज सरल उपाय बताया। भगवान के नाम गुण संकीर्तन करना, भगवान के साधु एवं भक्त के पास बारंबार जाना, ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में, और सब समय वस्तु विचार करना। इतने से ही हमारे में वैराग्य अद्भुत प्रकट होता है। हमारी प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा, आप लोग कृपा करके इस साधन का अनुसरण तो कीजिए। जैसे अभी सुंदर तरह से शुद्ध श्रद्धा के साथ नियमित रूप से आप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रवण वह मुख्य साधन है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा कि ईश्वर के साधु भक्त के पास बार बार जाना। साधु और भक्त के पास जाएंगे तो क्या होगा? हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। जो जिसका प्रेमी होता है वो वही बात करता है। साधु महापुरुष लोग, सन्यासी लोग संसार की चर्चा नहीं करेंगे। वो राजनीति, अर्थनीति, अन्य नीतियों की चर्चा नहीं करेंगे। वो केवल भगवान भगवत चर्चा ही करेंगे। साधु किसे कहते हैं? जिसके पास बैठ करके हमें भगवान नाम स्मरण याद आ जाए, जिसके पास बैठ करके हमें पवित्रता का भाव हमारे भीतर में उदित हो, जिसके सामीप्य में बैठ करके हमें भगवान नाम स्मरण करने की इच्छा जगे, जिसके सामीप्य में आते ही हमें ये प्रतीत हो कि सचमुच भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसे कहते हैं साधु। साधु का अर्थ हमारा केवल कपड़ों से नहीं है। कपड़े तो बाह्य निशानी है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले वो साधु नाही। तो अब चले, हम आगे चले। परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठकर
माता रुक्मिणी जो भगवान की अद्भुत स्तुति करती है, आइए उस स्तुति में हम प्रवेश करते हैं। जो लोग मूल भागवत खोल करके बैठे हैं, 10वां स्कंद 60वां अध्याय 42वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। माने एक अद्भुत भाव प्रकट किया है यहाँ पर। आइए चिंतन करने का प्रयास करते हैं। कान्यं श्रयेत्तव पाद सरोजगन्धम् आग्राय सन्मुखरतिं जनतापवर्गम् लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः। कान्यम श्रयेत तव पाद सरोज गंधम आग्राय सन्मुख चरितम। बहुत सुंदर अर्थ कहा है। कान्यम, का अन्यम, संधि विच्छेद करें। का अन्यम श्रयेत तव पाद सरोज गंध गंधम आग्राय सन्मुख रितम। सन्मुख अर्थात सतमुखरितम जनतापवर्गम, अपवर्ग जनता। संधि विच्छेद करके अन्वय की दृष्टि से देखेंगे तो कान्यम, का अन्यम, ऐसी कौन है? तव पाद सरोज गंधम आग्राय, प्रभु आपके चरण कमलों की सुगंध को छोड़ करके, आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके। अरे आपके चरण कमलों कैसे है? सन्मुख, सन्मुखरितम, सतमुखरितम, जिसकी स्तुति महापुरुषों ने की है। सतमुखरितम, जिनकी वर्णना, जिनके गुणगान, जिसकी स्तुति महात्माओं ने की है। और वो कैसे है? जनतापवर्गम, अपवर्गम जनता, अर्थात अपवर्ग, धर्मस्य या अपवर्गस्य, उसके साथ संगति मिला लीजिए आप। अरे जो हमें मुक्त कर देती है, आपके चरण कमल कैसे हैं? जो हमें इस संसार बंधन से, अपवर्गम जनता, मुक्त कर देते हैं। लक्ष्म्यालयम, लक्ष्मी आलयम, जो जिनके चरण लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। लक्ष्मी जी भगवान की चरण सेवा करती है। मां शारदामणि कहती है ना, मां की बातों में प्रसंग आता है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मां, क्या आप सब समय अपने स्वरूप को याद रख पाती है? मां कहती है, बेटा सब समय अपने स्वरूप को याद रख पाती तो ये कार्य कैसे कर पाती फिर? वहां पर मां कहती है, बेटा अन्यथा मैं तो वैकुंठ में नारायण के चरण कमल में विराजती हूं। मां खुद बोली है। तो लक्ष्मी जी जिनके चरण का आश्रय लिए है, लक्ष्म्यालयम, लक्ष्मी आलयम, त्वविगणय्य, तु अविगणय्य, गुणालयस्य। एक एक अर्थ को देखने का प्रयास करें। गुणालयस्य, गुणों के जो भंडार है, जिनके अंदर में सर्वगुण विदित है। मर्त्या सदोरुभय मर्थ विविक्त दृष्टि ही, मर्त्या सदा उरु भयम अर्थ विविक्त दृष्टि ही। अर्थात प्रभु आप कहते हैं
कि किसी राजकुमार का तुम वरण कर लो तो प्रभु सुन लीजिए। मां ने कहा, कान्य क अन्य। पहले भगवान की महिमा बताते हुए मां रुक्मिणी जी कहती है यहां पर, भगवान आप कैसे हैं? आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है, गुणालयस्य। आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने आपके चरणों का आश्रय लिया है, आपके गुणों की स्तुति की है, आपके चरणों की वंदना की है। और जब महात्मा लोग आपके चरण की वंदना करते हैं तो वो कैसा होते हैं? शरणम प्रपन्ना। गर्भस्तुति याद कीजिए आप लोग, यदि याद रही हो कुछ कुछ तो याद रहा होगा। उसमें हमने चिंतन किया था गर्भस्तुति के अंतर्गत शरणम प्रपन्ना, अर्थात हम शरणागत भी है एवं प्रपन्न भी है। शरणागत अर्थात भगवान के तलवे को नीचे से स्पर्श करना, भगवान के तलवे को अपने हाथ से स्पर्श करना, अपने हाथ पर भगवान के श्री चरण के तलवे को रखना, शरणागत हुआ। प्रपन्न क्या है? भगवान के श्री चरण के पंजे को अपने हाथों से पकड़ना, प्रपन्न। महात्माओं ने अर्थ देते हुए, प्रकट करते हुए समझाया, शरणम प्रपन्न, तो शरणागत वह है जैसे बिल्ली का बच्चा मां जहां रखती है वहां वह रहता है। कभी चूल्हे की राख में रख देती है, कभी किसी के घर में छुपा करके रख देती है, कभी लकड़ियों के बीच में रख देती है। और जब मुसीबत होती है तो वो केवल म्याऊं म्याऊं करती रहती है, और मैया उसको हर जगह जो सुरक्षित जगह है वहां रख देती है। ये शरणागति का, पूर्ण शरणागति का भाव। और प्रपन्न, प्रपन्न अर्थात जो अभी हमने चर्चा की, हमने भगवान के चरण के पंजे को ऊपर से पकड़ा है, प्रपन्न। अर्थात बंदरिया का बच्चा, बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। इसलिए कई बार क्या होता है, हड़बड़ी में बंदरिया का बच्चा जब बंदरिया को ठीक से पकड़ नहीं पाता है तो बीच में उससे पकड़ छूट जाती है, बच्चा कभी गिर जाता है, क्योंकि बंदरिया ने उसको नहीं पकड़ा है, उसने बंदरिया को पकड़ा है। तो यहां पर तो देवताओं ने जब गर्भस्तुति की तब दोनों कह दिया शरणम प्रपन्ना, और यहां पर इस स्तुति में मां भी यही भाव प्रकट करती है, प्रभु मैं तो शरणागत भी हूं और प्रपन्न भी हूं। समझिए, क्योंकि मां ने खुद, पहले तो मां ने खुद अपना पत्र लिख करके अपने संदेश से अपने प्रेम को प्रभु के सामने प्रकट किया है। देखिए उस संदेश को याद कीजिए, उसका मूल हार्द यही है कि जीव जब तक भगवान को पुकारता नहीं तब तक भगवान नहीं आवेंगे। हमने उसको विगत से देखा था, क्यों ऐसा है? जब तक हम भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु नहीं करेंगे। प्रभु चाहते हैं जीव मुझे पुकारे। समझिए, तो प्रभु मैं शरणागत भी हूं, मां कहती है मैं शरणागत भी हूं और मैंने आपका वरण किया है पहले, इसलिए मैं प्रपन्न भी हूं। इस श्लोक का गुणार्थ में जाने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, महात्माओं ने भगवान की क्या किया? अरे कि भगवान के चरणों की वंदना की है। श्री चरण रूपी नौका से महात्मा लोग कहते हम संसार सागर पार कर गए। भगवान के चरण तो हमारे लिए नौका है। तो किसी ने कह दिया
अरे महात्मा लोग चरण रूपी नौका लेकर तो चले गए, उन्होंने पार तो कर दिया, अब वो नौका तो लौटी नहीं ना, तो अब दूसरे लोग कैसे जाएंगे जी? महात्माओं ने कह दिया ये नौका ऐसी नहीं है, इन नौका को स्पर्श करने से ही ये नौका हमें पार लगा देती है, समझिए। इसलिए तो केवट ने कहा प्रभु आप हमारी नौका को स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि हमें तो भय लगता है। वह अहल्या को स्पर्श कर दिया, जो शिला थी उसको स्पर्श कर दिया तो अहल्या बन गई, अब हमारी नौका को स्पर्श कर देंगे, वो कहीं पर नारी बन जाए या कुछ और बन जाए तो प्रभु हमें विपद हो जाएगी, हमारी तो आजीविका चली जाएगी। इसलिए प्रभु मैं आपको मेरी नौका को स्पर्श नहीं करने दूंगा। केवट की भक्ति अद्भुत भक्ति है। केवट की भक्ति के बारे में क्या कहे। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आते हैं, दीपावली के दिन प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने तुरंत मुहूर्त निकाला है और उसके दूसरे दिन ही प्रभु का राज्याभिषेक हो रहा है। प्रभु की भक्ति करने सब लोग आए हैं। प्रभु सबको देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के नयन किसी एक को ढूंढ रहे हैं। माता जानकी जी ने पूछा, हे राघव आपके नयन किसी को उत्सुकता से ढूंढ रहे हैं, आप कृपा करके बताइए आप किसको ढूंढ रहे हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार ने कह दिया, हे जानकी जी मैं केवट को ढूंढ रहा हूं। केवट ने हमें नौका में बिठा करके गंगा जी पार कराई थी। उस वक्त हमने उसको कुछ दिया नहीं था। आज राज्याभिषेक का समय आया है, सुअवसर आया है। आज मुझे केवट की बहुत याद आती है। उस वक्त केवट को आप देना चाहते थी, फिर भी केवट ने कुछ लिया नहीं है। केवट ने जब प्रभु श्री राम को नौका पार करा दिया, गंगा जी पार करा दिया, प्रभु ने तो वल्कल धारण किए हैं, प्रभु उसको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के पास कुछ नहीं है। मां जानकी जी समझ गई है। उनके पास थोड़ी नथनी थी छोटी सी, मां जानकी जी ने वो निकाल करके दे दी है प्रभु को। તમે સંકોચ ન કરશો, ભગવાન ને કહે છે। હે રાઘવ તમે સંકોચ ન કરશો, તમે કેવટને આપી દો। हे राघव आप संकोच मत कीजिए, आप केवट को ये दे दीजिए। और केवट ने भगवान की वंदना करते हुए कहा, प्रभु आज तो मैं आपके पास से कुछ नहीं लूंगा। हमारे प्रभु कहते, केवट ये प्रसाद है। जी ना प्रभु, आज हम कुछ नहीं लेंगे। आप जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हमारे कौशल देश के राज्यासन पर विराजित होंगे, उसी दिन प्रभु, जिस दिन आपका राज्याभिषेक होगा, उस दिन हम आपसे कुछ लेंगे। आज हम आपसे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। यह हमारे कुल की परंपरा है। हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। सन्यासी, महात्मा और वनवासी से कुछ लेते नहीं है। प्रभु आप आज राजकुमार बन के नहीं आए,
आपने वल्कल वस्त्र धारण किया है। आज हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। भगवान के इस चरणारविंद की महिमा क्या बताए। जब भगवान की आंखें केवट को ढूंढ रही थी, भरत जी को आज सुअवसर मिला है। भरत जी प्रभु के चरण वंदना कर रहे हैं, अपने अश्रुओं से भगवान के श्री चरण धो रहे हैं। थोड़ा हाथ लग गया, प्रभु के श्री चरण से रक्त की धारा बहती है। भरत जी घबरा जाते हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार कहते हैं, भरत भरत उसको मत निकालो। प्रभु के श्री चरणों में कंटक चुभ गए हैं। भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार परमात्मा ऐसे है, जो कंटक भगवान के पाद पद्मों में चुभ गए हैं, भगवान ने उस कंटकों को भी दूर नहीं किया है। भरत जी जब भगवान की चरण वंदना कर रहे, भरत जी रो दिए। प्रभु आपकी महानता हम क्या बताएं। जो आपके चरणों में चुभते हैं, जो आपको कष्ट देते हैं, उनको भी प्रभु आप अपने चरणों में स्थान देते हैं। उनको भी आपने अपने चरणों से अलग नहीं किया है। ये भगवान के चरणारविंद की महिमा है। और ये चरण पादुका चरण पूजन करने का सौभाग्य केवट को प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सब लोग जानते हैं, जब केवट ने गंगा जी पार करा दिया, माता जानकी जी ने अपनी जो नथनी दी, प्रभु श्री राम वो देना चाहते, केवट ने ली नहीं। अंत में केवट ने कह दिया, प्रभु मैं और आप तो एक ही जाति के हैं, हम दोनों की जाति अलग अलग नहीं है। हमारी और आपकी जाति तो प्रभु एक ही है। लक्ष्मण जी थोड़ा सतेज हो गए। अरे कैसे तुम और हमारी जाति एक कैसे हो सकती है? तुम केवट हो, हम क्षत्रिय है। केवट जी लखन जी का ये भाव समझ जाते हैं, इसलिए केवट ने कह दिया, लखन जी आपकी और मेरी जाति एक नहीं है, मेरी और प्रभु की जाति एक है। हमारे श्री राम सबको संसार सागर पार कराते हैं और हम गंगा जी पार करा देते हैं। हम तो जाति भाई हुए। प्रभु जाति भाई के नाते मैं आपसे आज कुछ ले नहीं सकता हूं। एक केवट की अद्भुत भावना है। और उस केवट ने भगवान के श्री चरण को आज पूजन किया है। तो किसी ने कह दिया कि महात्मा लोग जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के गए थे, उन्होंने संसार सागर पार कर दिया, तो वो नौका लौटी नहीं। महात्माओं ने दोनों हाथ खड़ा करके कह दिया, अरे सुनो मानव, हम दो हाथ खड़े कर करके पुकारते हैं, ये भगवान के श्री चरण रूपी नौका है। अरे उसको केवल स्पर्श करने मात्र से ये जीव संसार सागर को पार कर जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस पर सवार होना नहीं है तुम्हें, इसे केवल स्पर्श करना है। तुमसे जितना स्पर्श करोगे, तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। इसलिए गुजराती भाषा में तो सुंदर भजन है, पग मने धोवा द्यो गुरु राय, रज तमारी चेतनवंती जीव शिव बनी जाए। पग मने धोवा दो गुरु राय। प्रभु
श्री राम की चरण वंदना की है और भगवान केवट को ढूंढ रहे हैं राज्याभिषेक के समय। केवट के दर्शन नहीं होते, प्रभु चिंतित होते हैं। रामायण में प्रसंग आता है, आप लोग जानते हैं। भगवान ने निषाद राज को उसके लिए अनेकों चीज दी है और कहा है मेरे केवट से कह देना मैं उसे भुला नहीं हूं। भरत जी भगवान की चरण वंदना करते करते अपने नेत्रों के जल से भगवान की चरण वंदना करते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम कितने कृपालु है। श्री राम एवं श्री जानकी जी के जैसा कोई सरल हुआ नहीं है। भगवान त्रेतायुग में इतने सरल थे, इसलिए लोगों ने अत्यंत कष्ट दिया है। माता जानकी जी को एवं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को। इसलिए महात्मा लोग, अरे दुश्मन भी जिससे प्रेम करता है वो है श्री राम, और इसलिए रावण भी कहता है प्रभु ये जगत आपकी महिमा बहुत कम वर्णन करता है, आप इतने महान हैं, ये जगत आपकी महिमा का जो वर्णन करता है वो अत्यंत अल्प है। असितगिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। आप लोग अपने हृदय के अंदर में इस दृश्य को अंकित कीजिए, जब माता रुक्मणी ये सब स्तुति कर रही है, मां के नेत्रों से चौधार अश्रु गिर रहे हैं। मां अपने पांव के अंगूठे के नाखून से धरा खुद रही है। मां के नेत्र सजल हो चुके हैं और प्रभु के सामने मां दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुका करके भगवान की स्तुति कर रही है। मां के नेत्र प्रभु के पाद पद्मों में स्थित हो चुके हैं। माता रुक्मणी में शांत भाव भी है, दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, माधुर्य भाव भी है। इस स्तुति में अधिकांश मां का दास्य भाव प्रदर्शित हुआ है। इसलिए मां प्रभु के सामने नेत्र से नेत्र नहीं मिलाती है। मां प्रभु के चरणारविंद में अपनी दृष्टि को स्थित करके मां एक एक स्तुति करती है। अब मां कहती है प्रभु जिन महात्माओं ने आपके चरणारविंद की ऐसी अद्भुत महिमा गाई है, जो आपके चरणारविंद को पकड़ करके संसार समुद्र को पार कर जाता है, जो आपका शरणागत है एवं प्रपन्न है, प्रभु जिसका आश्रय एकमात्र आपके श्री चरण है, ऐसे विवेकी पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष जो आपके श्रीचरण का आश्रय लेते हैं, उनके पाप एवं ताप दोनों मिट जाते हैं। लक्ष्म्यालयम् त्वविगणय्य गुणालयस्य
मर्त्या सदोरुभयमर्थ विविक्त दृष्टि। ये अंतिम पंक्ति में तो माने अद्भुत कह दिया है। प्रभु ऐसी कौन सी नार है बुद्धिहीन जो अपना परमार्थ नहीं चाहती है, जो अपना कल्याण नहीं जानती है? ऐसी कौन सी ऐसी नार है? जो अपना कल्याण नहीं जानती है? जो नारी आपको छोड़ करके अन्य किसी का वर्ण करे, प्रभु वो नारी अपना कल्याण नहीं जानती है। जो आपके श्री चरणों को छोड़ करके अन्य के चरण की भजना करे, प्रभु जिसके चरणों में लक्ष्मी जी वास करती है, जिसके चरण महापुरुषों ने पूजित किए हैं, जिसके श्री चरण का स्पर्श से हम भवसागर पार कर जाते हैं। अब आप बतलाइए कि स्वार्थ एवं परमार्थ को जानने वाली ऐसी कौन सी नार है जो आपके चरणारविंद को छोड़ करके अन्य किसी के चरण का आश्रय ले ले। द्वारिकाधीश की जय। मां ये कहते कहते जैसे भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी है। मां ने कहा, प्रभु मैं मेरा स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों जानती हूं, इसलिए आपके श्री चरणों का आश्रय मैंने लिया है। जो अपने स्वार्थ एवं परमार्थ को नहीं जानता है, वो आपके चरणारविंद को छोड़ करके इस जगत के कामी राजाए शिशुपाल इत्यादि का आश्रय लेता है। प्रभु मैं मेरे स्वार्थ एवं परमार्थ को जानती हूं, इसलिए मैंने आपका वरण किया है। इस जगत के स्वामी तो आप ही है केवल। हमने गोपी गीत के अंदर में विशेष करके गोपी गीत से पहले जो प्रणय गीत है उसके अंदर में चर्चा की थी। जब भगवान ने गोपिकाओं को कह दिया, जाओ अपने पतियों के पास चली जाओ, भगवान ने बहुवचन का प्रयोग कर दिया है। वो गोपिकाओं के लिए असह्य था। गोपिकाओं ने भगवान के हाथ पकड़ लिए, प्रेम के आवेग में जैसे डांट रही है। क्या बोले तुम क्या बोले कन्हैया? तुमने क्या कहा? पतियां? ये बहुवचन कब से लगाया तुमने? सुनो, हमारे पति तो केवल तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई स्वामी नहीं हो सकता है। और गोपिया तत्पश्चात वर्णन करते हुए कहती है, किसी एक सती नारी का पति विदेश की यात्रा पर गया है, तो उसने क्या किया? अपनी भार्या को अपना एक चित्र दे दिया, अपना पट दे दिया और कहा कि इसकी नित्य पूजा करना। और वह भार्या पतिव्रता नारी है, व्यभिचारिणी नहीं है, पूर्ण प्रेम से उस पट की पूजा कर रही है। पूजा कर रही थी। एक दिन उतने में कमाड़ खटखटने की आवाज आती है। वो नारी दौड़ती है और दौड़ करके कमाड़ को खोलती है। जहां कमाड़ खोला उसने पाया उसका पति उसके सामने खड़ा था। अब कन्हैया बताओ,
वो पट की पूजा करेगी कि अपने पति की पूजा करेगी? हमारे मधुसूदन ने कह दिया, निश्चित वो अपने पट की पूजा नहीं करेगी, अपने पति की पूजा करेगी। बस कन्हैया जान लो, ये जगत के जितने पति हैं ना, वो पट के समान हैं, असली पति तो तुम ही हो। इसलिए कृपा करके बहुवचन मत लगाया करो। हमारा एक ही पति है, हम व्यभिचारिणी नार नहीं हैं। यहां पर माता रुक्मिणी जी भी यही भाव प्रकट करती है। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, गोपियों के प्रेम की। यहां पर वही माता रुक्मिणी जी भगवान की भार्या बनी है, लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता मर्यादा के अंदर में स्तुति कर रही है। ये कोई सामान्य भाव नहीं प्रकट किया है मां ने। इसको भाव को समझने का प्रयास कीजिए। गोपियों को जो भाव था वही भाव मां अपने मर्यादा के अंदर में भार्या जो ठहरी भगवान की अर्धांगिनी है, मैया ने प्रकट किया है। और क्या अद्भुत भाव माता रुक्मिणी ने प्रकट की है, आगे के श्लोक के अंदर में वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आइए एक सुंदर सा भजन सुने, तत्पश्चात भगवान के आगे की लीला में प्रवेश करेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो। तामे जूठ उठाई। तामे जूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपी न नाच नचाई। गोपी न नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाही। सूर क्रूर इस लायक नाही। सूर क्रूर इस लायक नाही। कहूँ लग करो बड़ाई। कहूँ लग कहो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग। दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विधुर घर खाई। साग विधुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माँ जो स्तुति कर रही है माता रुक्मणी,
माता रुक्मणी ने स्तुति करते हुए कह दिया, जो अंतिम पंक्ति है, मर्त्या सदोरु भयमर्थ विविक्त दृष्टि। मर्त्या सदा उरु भयम अर्थ विविक्त दृष्टि। मां ने कह दिया, प्रभु ऐसी जगत में कौन सी नार है जो अपना स्वार्थ एवं परमार्थ को जानती हो, अपने स्वार्थ एवं परमार्थ को भली भांति जानने वाली ऐसी कौन सी नार है, कौन सी स्त्री है जो आपके चरणारविंद को छोड़ करके, जो आपके चरणारविंद को छोड़ करके, जो आपके चरणारविंदों का तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्ण करे जो सदैव मृत्यु, रोग, भय, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हो। सदा उरु भय अर्थ भयम अर्थ विविक्त दृष्टि। मर्त्या सदा उरु भयम अर्थ विविक्त दृष्टि। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। ये षड विकारों से घिरा हुआ है ये शरीर। तो प्रभु ऐसी कौन सी अभागिनी नार है जिसको आपके चरण कमल का आश्रय मिल गया, बाद में उस चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके प्रभु ये जो षड विकारों से घिरा हुआ कोई व्यक्ति का शरीर है उसको कोई ग्रहण करेगा? प्रभु मुझे तो आपके चरणारविंद मिल गए, प्राप्त हो गए। करचरण कृतं वा कायजं वा परादम। आप लोग स्तुति गाते हैं, भगवान के श्रीचरण प्राप्त होने के पश्चात ऐसी कौन सी अभागिनी नार होगी जो आपके चरणारविंद का त्याग करके फिर ये मृत्यु से ग्रसित, वृद्धावस्था से ग्रसित, रोग से ग्रसित, जन्म से ग्रसित, भय से ग्रसित, शोक से ग्रसित किसी मनुष्य का अवलंबन करे? प्रभु मैं ऐसी अभागिनी नार नहीं हूं। मुझे मेरे स्वार्थ एवं परमार्थ का पूर्ण रूप से भान है और मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय भी प्राप्त हुआ है। माने गर्भित अर्थों में अनेक अर्थ प्रदर्शित कर दिए हैं। मैं लक्ष्मी हूं इसलिए मुझे आपके चरणों का तो आश्रय मिला ही है, और इस बार रुक्मिणी के रूप में आकर के आपने जब मेरा पाणी ग्रहण किया है आपकी अनंत कृपा के परिणाम स्वरूप, तो प्रभु मुझे आपके चरणारविंद का मकरंद मिला है। मैं ऐसी अभागिनी नार नहीं हूं जो इसका त्याग करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था इत्यादि विकारों से ग्रसित किसी मनुष्य का पाणी ग्रहण करूं। आगे के श्लोक में मां कहती है, क्या कहती है? तम त्वानुरूपमथनम त्वं त्वानुरूप भजम जगतामधीशम आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम। त्वं त्वानुरूप भजम जगतामधीशम आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम। स्थान में त्ववाङ्घ्रिररणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्त्यमुपयात्य नृतापवर्गः। मां ने कहा, प्रभु आप सारे जगत के स्वामी हैं, जगताम अधीशम आत्मानमपत्र च पत्र। प्रभु आप सारे जगत के स्वामी हैं,
आप ही लोक एवं परलोक के स्वामी हैं। समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एकमात्र जगत में आप ही हैं और आप ही वह आत्मा है। आप ही लोक परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले आत्मा है, आत्मस्वरूप है। मैंने आपको अपने अनुरूप समझ करके ही आपका वर्ण किया है। प्रभु, मैं जानती हूं मैं आपको वर्ण करने योग्य नहीं हूं, मेरे में लायकात नहीं है, मेरे में ऐसे गुण नहीं कि मैं आपका वर्ण कर सकूं। प्रभु, लेकिन हमारी विनती सुन लीजिए। मां कहती है, मुझे अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रभु, मैं अनेक योनियों में जाने के लिए तैयार हूं, अनेक यातनाओं को सहन करने के लिए तैयार हूं, अनेक यातनाओं को भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। मां रुक्मणी जी कहती है, लेकिन प्रभु मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा तो यही है, जन्मों जन्म मेरी प्रीति केवल आपके चरणारविंद में बनी रहे। जन्मों जन्म तक मैं आपके चरणों की दासी बन करके रहूं। हे परमेश्वर, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूं। माता रुक्मणी जी ये स्तुति करती है। आगे का श्लोक देखे, तस्याः सुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टः स्त्रीणां गृहेषु खरगोस्व बिडालभृत्यः। इस श्लोक की संगति इसके अगले से अगले श्लोक के साथ अर्थात 42वें श्लोक के साथ संगति मिलानी है। ये 44वां श्लोक हम देख रहे हैं। इस श्लोक में मां संसार का वीरत्वपूर्ण वर्णन करती है। इसलिए मां कहती है, तस्याः स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टः स्त्रीणां गृहेषु खरगोस्व बिडालभृत्यः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायाद् युष्मक्तया मृडविरञ्चि सभासु गीता। यत्कर्णमूल मरिकर्षण नोपयायाद युष्मत् कथा मृडविरञ्चि सभासु गीता। माने यहां पर थोड़ा वीरत्व भाव प्रकट किया है और संसार की भर्त्सना करते हुए कहती है मां कहती है, हे अच्युत तस्याः स्युरच्युत, हे अच्युत, हे शत्रु मर्दन, हे शत्रुसूदन। अब मां वर्णन करने जाती है, उस सुनिए। कहती है, गृहेषु खरगोस्व बिडालभृत्याः। आप लोगों को अंदाज आ गया होगा मां क्या कह रही है। तस्याः स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु खरगोस्व बिडालभृत्याः। हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाला। एक एक विशेषण प्रयोग किया है माने। खर, समझिए, मां कहती है गधों के समान घर का बोझा उठाने वाला। अब गधा किस तरह से बोझा उठाता है? गधा रात दिन बोझा उठाता रहता है। उठाते उठाते गधा यह भूल जाता है कि कभी उसको जीवन में इस बोझे से मुक्त भी होना है।
वैसे ही मनुष्य इस संसार का बोझ उठाते उठाते गधा के समान हो गया है और वो भूल चुका है कभी उसे इस जन्म एवं मृत्यु के बोझ से उसे मुक्त भी होना है। ये मनुष्य जन्म एवं मृत्यु के बोझ से मुक्त होना नहीं चाहता। ऐसे मनुष्य कौन है? गधों के समान है। अनेकों अर्थ प्रकट किए हैं। मनुष्य जब अपनी दिव्यता को त्याग करके अपने आप को केवल 3.5 हाथ का शरीर समझ लेता है, तब वो गधे के समान हो जाता है। जिस व्यक्ति को अपनी दिव्यता का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपनी दिव्यता को ज्ञात नहीं किया है, वो गधे के समान है। जो मनुष्य केवल सोचता है ये शरीर केवल इंद्रिय भोग करने के लिए मिला है, इस शरीर केवल ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन के लिए मिला है, खाओ पियो, इंद्रियों का भोग करो और संतान उत्पत्ति करो, यही जिसका आदर्श है वो गधे के समान है। फिर कहते हैं मां गृहेषु खरगोस्व, गो अर्थात बैल, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जूते रह करके कष्ट उठाने वाला, बैलों के समान संसार में जूते रहकर अर्थात सतत उसमें जुड़ा हुआ है। बैलों के समान संसार में जूते रह करके सतत कष्ट उठाने वाला। अपने यहां कहावत है ना, यह आदमी बोले कैसा है? बोले बछिया का ताबू बन करके रह गया है। देहातों में तो बहुत सुंदर यह कहावत का प्रयोग होता है। देहाती लोग कहते हैं अरे वो और क्या है? अरे बोले महाराज वो बछिया का ताबू बन करके रह गया है। बछिया का ताबू अर्थात क्या? बैल। वो बैल के समान हो गया है। बैल क्या होता है? बैल को चारों ऋतुओं के अंदर में, तीनों ऋतुओं में किसान खटवाता है। उसको वर्षा होती है तो भी बैल, बेचारे बैल को खटना है, शीतकाल में भी बैल को खटना है और ग्रीष्म काल में भी बैल को खटना है। और वो कैसे खटता है? सुबह से चला जाता है, रात को वापस आता है और खाने के लिए कुछ तृण दिए जाते हैं, बस उसको, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस संसार के भोगों को लिए, इस संसार की ये नश्वर संपत्ति के लिए, इस संसार के इंद्रिय भोग के लिए जो रात दिन केवल खटता रहता है, केवल खटने का काम है। सुबह से निकला है आदमी, 7-8 बजे निकल जाता है, रात्रि को 8-9 बजे आता है। उसके नसीब में गरम गरम खाना भी नहीं लिखा है। आता है, घर वाले कुछ खाना दे देते हैं, रात्रि में शयन करता है, फिर सुबह उठते ही वो चल पड़ता है। 12 महीना 365 दिन यही कार्य जो करता है, उसके जीवन का लक्ष्य और कुछ है ही नहीं। अर्थात जो वृथा श्रम करता है, इसके गुणार्थ को पकड़िए। मोगाशा मोग कर्माणा मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। भगवान गीता के अंदर में संदेश देते हुए कहते हैं व्यर्थ आशा, मोग आशा। गधा भी व्यर्थ आशा रखता है। समझिए, अनेकों चिंतन आ रहे, हम चिंतनों को दबा करके संक्षिप्त में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां पर हम दबा नहीं पा रहे अपने आप के चिंतन को। गधे को व्यर्थ आशा होती है। क्या आशा होती है? कि मेरा स्वामी
मुझे एक दिन अपनी गोद में बिठाएगा, मेरा स्वामी एक दिन मुझे प्रेम करेगा, मेरा स्वामी एक न एक दिन मेरी कीमत आंकेगा। लेकिन जैसे ही गधा भार उठाने के लिए अक्षम हो जाता है, भार नहीं उठा पाता है, उसके बाद क्या करता है उसका स्वामी उसका त्याग कर देता है। इस संसार के लोग भी ऐसे ही है। ओ मानव, तुम जिसको अपना अपना कह करके, जिसके लिए अपने दिन रात मजूरी करते हो, अपनी दिव्यता को खो करके, अपनी दिव्यता को भूल करके, अपने आप को जब तुमने एक 3.5 हाथ के शरीर में बद्ध कर लिया और ये व्यर्थ आशा रख ली तुमने कि एक दिन मेरे ये चाहने वाले मेरी कीमत करेंगे, कोई करने वाला नहीं है। जिस दिन आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे या आप अपने धंधे से विरक्त हो जाएंगे, घर में कोई पूछेगा नहीं, आपको एक कोने में बिठा दिया जाएगा। समझ लीजिए, कोई कीमत करेगा नहीं। और तब आप कितना भी चिल्लाए, और तो और जब वृद्धावस्था आएगी और उसमें बीमार हो गए और ऐसी व्याधि लग गई कि बिस्तर पर ही सब कुछ करना पड़ेगा, लघु शंका से गुरु शंका और खाना तक, इससे अधिक दुर्दशा कुछ होने वाली नहीं है। मानव, अभी भी समय है, तुम भगवान की ओर चलो, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की ओर मोड़ो और ये व्यर्थ आशा का त्याग करो कि कोई तुम्हारा है। जगत को तुम्हारे पास से कुछ नहीं चाहिए, जगत को तुम्हारे मन की कोई कीमत नहीं है। जगत तुमसे केवल तुम्हारा शरीर और धन चाहता है। जगत तुमको नहीं चाहता है, तुम्हारे तन एवं तुम्हारे धन को चाहता है। भगवान तुम्हारे तन एवं धन को नहीं चाहते हैं, भगवान तुम्हारे मन को चाहते हैं। मोघ आशा का त्याग करो। मोघ अर्थात व्यर्थ आशा का त्याग करो। मोघ आशा मोघ कर्माण, व्यर्थ कर्मों का त्याग करो। कर्म का उद्देश्य तय कर लीजिए, मैं किस लिए यह कर्म कर रहा हूं। गधे की तरह कर्म नहीं करना है। गधा मजूरी जीवन में हमें करनी नहीं है। हमें श्रमिक बनकर के कार्य नहीं करना है। केवल वर्क नेवर मेक्स अ मैन ग्रेट, मैन मेक्स वर्क ग्रेट। डू क्लर्क्स वर्क but not with the mind of clerk, but with the mind of spiritual person. हम निम्न से निम्न, छोटे से छोटा कार्य भी करेंगे, लेकिन उद्देश्य के बिना कार्य नहीं करेंगे। जब कोई परम उद्देश्य के बिना हमने कोई भी कार्य कर लिया, तो वो कार्य वृथा श्रम बन गया है, वो गधे का कार्य हो जाता है। इसलिए यहां पर मां ने कहा है, गधों के जैसा बोझ उठाने वाले और बैलों के जैसे सारा रात दिन खटने वाले। जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस एक ही उद्देश्य है, पैसा इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। अरे वो खुद स्वयं का आनंद भी भोग नहीं कर पाते। हमने देखे हैं ऐसे मनुष्य, आप सबने भी देखे हैं। केवल पैसे को इकट्ठा करते जाते, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो छुट्टी मिली है तो कोई तीर्थ यात्रा में जाए, भगवान के दर्शन करने जाए, अरे कहीं पर दान भी दे दे, कहीं पर कोई किसी की सेवा भी करे। अरे अपने दैनंदिन जो नित्य क्रम है उससे थोड़ा हट करके चिंतन भी करे। ये जड़ता का चिंतन छोड़ करके चैतन्य का चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे। वो भी जिसकी वृत्ति नहीं होती, वो बैल के जैसे रात दिन खटते रहते हैं। उनके जीवन में आनंद नहीं। हमने देखे हैं ऐसे अनेक मनुष्य, केवल इकट्ठा ही करना सीखे हैं, न कहीं जाएंगे न कहीं आएंगे भी। सब समय केवल पैसा पैसा और पैसे का ही चिंतन। बछिया के ताबू बन करके रह गए वो। इसलिए कहा बैलों के समान शब्द प्रयोग किया है। गृहेषु खरगो
फिर अश्व कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, खरगोस्व बिड़ाल भृत्याह, कुत्तों के समान तिरस्कार सहन करने वाले। कुत्ते को, कुत्ता जब आता है रोटी लेने के लिए आपके घर और आप रोटी न देकर उसको धकेल देते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस आता है। फिर आप धकेले देते हैं कुछ रोटी का टुकड़ा देकर के, फिर वो वापस आता है। कुत्ते की तरह पुनः पुनः तिरस्कार को सहन करने वाले मनुष्य इस संसार में यही कार्य करता है। उसे मालूम नहीं है कि उसके मन की कोई कदर नहीं है इस संसार में, इसलिए बार बार अपने संबंधियों, प्रियजनों, स्वजनों को पास जाता है, अपना दुख उनके सामने रोता है, आंखों में अश्रु ला करके। जानते हैं बेटा ऐसा कर रहा है, बेटी ऐसी कर रही है, मित्र ने ऐसा दगा दिया, कुटुंबी ने ऐसा दगा दिया, पड़ोसी ने ऐसा दगा दिया। बच्चे बात नहीं सुनते, ऐसा रो रोता है। संबंधी थोड़ा सुन लेते हैं, फिर वो उसको वापस हकेले देते हैं, फिर वापस वो आता है, फिर वापस जाता है। हम भोगों के सामने भी कुत्ते की तरह पुनः पुनः तिरस्कारित होकर के हम भोगों का ही ग्रहण करते हैं। हमको इस संसार में केवल दुख, कष्ट एवं अशांति मिला है, फिर भी हम इस संसार का मन से त्याग करने के लिए कतई समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। फिर से पुनः पुनः हम इस संसार के मनुष्य, वस्तु, घटना, विषय वस्तु एवं घटना से सुख प्राप्त करने की आशा प्रकट करते हैं। ये कुत्ते की समान पुनः पुनः हमारा तिरस्कार किया गया, जगत ने हमारा तिरस्कार किया, फिर भी हमारे में अक्ल नहीं आती है। और बिलाव के समान कृपण, खरगोस्व बिड़ाल भृत्याहा, बिड़ाल के समान कृपण और हिंसक। बिड़ाल कृपण होती, बिड़ाल को आपने देखा है किस तरह से वो शिकार करती है। तो हम भी जब काम एवं क्रोध से आसक्त हो जाते, ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारे शत्रुओं के पर हम इसी तरह से आक्रमण करते हैं, हिंसक बन जाते हैं। भोगों को भुगतने के लिए हम हिंसक बन जाते हैं। फिर कहते हैं खरगोस्व बिड़ाल भृत्याहा, और कहते हैं कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले। यहां अर्थ का अनर्थ मत कीजिए, यहां स्त्री की निंदा नहीं की गई है, भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मां आने वाले श्लोकों में पुरुष के शरीर की भी निंदा करती है। आज तक आपने स्त्री की निंदा की, स्त्री के शरीर की निंदा सुनी होगी, मां तो आगे पुरुष की जो शरीर की जो निंदा करती है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां पर कहती है मां कृतदासों की तरह जो स्त्री की सेवा करने वाले हैं, अर्थात कामना से ग्रसित होकर काम भोग करने वाले जो व्यक्ति है। योगी का पतन होता है तो वो रोगी बनता है, और भोगी क्या होता है, उसकी अवस्था, उसका शरीर जर्जर हो जाता है। मां ने ऐसी ऐसी उपमाएं दी है। यह अद्भुत श्लोक है। आने वाले कल के दिन इसके और गुणार्थ में प्रवेश करेंगे। दूसरी जो पंक्ति है उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे, और इन सब दूषणों से प्रभु हम बचे, यही भगवान के सब चरणों में प्रार्थना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।